नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे। भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बार फिर से बिहार पुलिस की पोल खुल गई है। 3 गोलियां नहीं 5 गोलियां भरत तिवारी को मारी गई थी, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। और अब इस मामले में एक तरफ सियासत भी गरमा रही है, दूसरी तरफ भरत तिवारी के परिवार का नया बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने जगदीशपुर, जो कि शाहपुर का इलाका है, और जगदीशपुर के जो एसडीएम हैं उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यानी एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरी तरफ एसडीएम पर गंभीर आरोप। इसी बीच बीजेपी नेता नागमणि कुशवाहा का भी बयान आया है। उन्होंने भरत तिवारी की तुलना कुत्ते बिल्ली से की है। इसके अलावा एक वीडियो वायरल हुआ है, दावा किया जा रहा है कि यह भरत तिवारी के चचेरे भाई का है, जिसमें वो बिहार पुलिस को चुनौती देता हुआ नजर आता है कि दूसरा भरत तिवारी हम बनेंगे। इसके बाद पुलिस एक्शन लेती है और उसको नौकरी से सस्पेंड कर देती है। वो बिहार पुलिस का ही जवान है। इस बीच भरत तिवारी के परिवार का दावा है कि भरत तिवारी के मोबाइल फोन में एसडीएम को लेकर, उसके भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारे सबूत थे। वो एसडीएम की पोल खोलने वाले थे। इस वजह से एसडीएम बहुत परेशान थे और उन्होंने भरत तिवारी का एनकाउंटर करा दिया। एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, बयानबाजी सामने आ रही है। और इसी बीच भरत तिवारी के भाई और पिता के ऊपर जो एफआईआर की गई थी वो सब हटा ली गई है। और खबर यह भी सामने आई है कि कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय पीड़ित परिवार के घर पहुंचे थे। उन्होंने परिवार से मुलाकात की। यानी हर तरफ से राजनीति भी देखने को मिल रही है, एक्शन भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज हम भरत तिवारी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज के डिबेट का सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बड़ा खुलासा, एसडीएम असली हत्यारा। और दूसरा सवाल, भरत तिवारी पर राजनीति, शुरू हो गई जातिगत लड़ाई। इस चर्चा में मेरे साथ बीजेपी से माधव कुमार चौधरी जी हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह हैं और जन सुराज से सोनाली आनंद जी हैं। तो सबसे पहला सवाल माधव जी आपसे ही, ये बिहार पुलिस लगातार फंसती जा रही है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, पुलिस चौतरफा घिरती जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और 5 गोली लगने की खबर जो है वो बिल्कुल सही है। यानी 3 गोलियां पहले मारी गई, जब मौत नहीं हुई तो उसके बाद 2 गोलियां मारी गई, और ये 2 गोलियां तभी मारी गई होंगी जब भरत तिवारी वैन के अंदर था, रास्ते में था। क्या ये बात सही है? देखिए, इसके इस घटना की जांच आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर में हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनोद सिन्हा जी कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है। इसमें भरत तिवारी को न्याय मिलेगा और जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे इस कांड में उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो पदाधिकारी उसमें संलिप्त थे उन पे निलंबन का कार्रवाई हो चुका है। और जांच, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, कहीं भी किसी तरह का भेदभाव नहीं, सरकार पूरी तरह न्याय प्रदान करने के लिए तैयार है। और जो लोग इसमें संलिप्त होंगे उनके ऊपर में कार्रवाई भी होगी। अभी निलंबन हुआ है। एसडीएम का नाम सामने आ रहा है। परिवार के लोग कह रहे हैं, माधव जी, परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, एसडीएम का नाम एफआईआर में शामिल नहीं हो पाया। असली हत्यारा तो एसडीएम है, क्योंकि भरत तिवारी एसडीएम की ही पोल खोल रहा था। एसडीएम पर बहुत बड़े घोटाले का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जो पैसे बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए आए थे, एसडीएम ने उसमें हेराफेरी की है। तो इस मामले में एसडीएम और एसपी मिस्टर राज, उन पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और उनके ऊपर आरोप लगा है एसपी राज पर कि वो पीड़ित परिवार को धमकाते हैं। ऐसा खुलासा भरत तिवारी के भाई ने किया है। तो सरकार इस वक्त क्या कर रही है? जांच एक दिशा में हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से भी लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एसपी और एसडीएम को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रकार का आरोप का विषय आया है, नया आया है, तो जांच दल जो है उसका जो मतलब उचित समझा जाएगा। यदि उसके विरुद्ध साक्ष्य होगा तो सत्य पे भी जांच होगी। और रही बात जहां तक सरकार न्याय के पक्ष में है, न्याय होगा भरत तिवारी के साथ। जब बंदूक फेंक दिया, पिस्तौल फेंक दिया, उसके बाद गोली चलाना तो उचित नहीं है।
तो इसलिए सरकार जस्टिस देने के लिए है। यदि उसमें पुलिस दोषी है, जो पदाधिकारी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। और भी यदि लेकिन लोग उसमें सम्मिलित होंगे वो भी जाएंगे। आप पहले जांच रिपोर्ट आने दीजिए, जांच रिपोर्ट के हाँ। बाद सब संतुष्ट रहेंगे, कारण कोई भेदभाव उसमें नहीं होगा। लेकिन कुछ माधव लोग जी, जातीय रंग दे रहे हैं, राजनीतिक पर्यटन बना रहे हैं, वो अपना मैं आ रहा हूं उस पे। ये आपके ही पार्टी के नेता हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेता देना। ये नागमणि कुशवाहा आपके ही पार्टी के नेता हैं। वो कह रहे हैं कि ये कुत्ता बिल्ली वाला मामला है। भरत तिवारी की तुलना कुत्ते बिल्ली से कर रहे हैं बीजेपी के नेता नागमणि कुशवाहा। ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी पीड़ित के साथ है, पीड़ित को न्याय देगी। और आपको हम बता दें कि हमारे ही दल के सरकार के कई मंत्री भरत तिवारी के पक्ष में बोले हैं, वहां गए हैं। अब विपक्ष के लोग भी जा रहे हैं। अब अजय राय आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उनको चुनाव है यूपी का, उसका मजा लेने के लिए। हाँ, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। रोशन पैसी नहीं है। रोशन जी, ये अजय राय का दौरा जो है, ये उत्तर प्रदेश से बिहार आ रहे हैं, आ ही गए हैं, मुलाकात भी हो गई है, आपके पास ज्यादा जानकारी होगी। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आजकल ब्राह्मणों को खुश करने में लगी हुई है, ये भी उसी कड़ी का हिस्सा है क्या? सबसे बड़ी बात है नवेंदु जी, अजय राय जी का दौरा से आपने शुरू किया, तो बता दें अजय राय जी का दौरा संजोग बक्सर और आरा में, वो रहने वाले बनारस के हैं, वहीं से बगल सटा हुआ वो जिला और डिस्ट्रिक्ट है। उनका लगाव शुरू से वहां के सारे लोगों से उनका रहा है, और उस लगाव और राहुल गांधी तक मेन वो, ये तो अपने वो देखने अवे किए और सिस्टम में उनका लगाव है ही, ये बातें तो हम आपको जना ही रहे हैं। असली बात जो है कि राहुल जी का दूत बनके वो वहां पर उन्होंने कहा भी प्रीत परिवार से कि आपकी बात हम दिल्ली तक पहुंचाएंगे और आपकी लड़ाई हम दिल्ली तक लड़ेंगे। और आप प्रीत परिवार को जो है उन्होंने सांत्वना दी, और प्रीत परिवार को जो है जो भी उनको बोला कि मैं हर समय आपके साथ हूं, हर समय जो है। यानी आपके हिसाब से पीड़ित परिवार का साथ देने के लिए गए थे अजय राय, यही ना? पीड़ित परिवार का साथ का मतलब होता है कि भरत तिवारी जी जो है, भरत तिवारी जी को न्याय दिलाने गए थे कि जो मुदालय को, कल भी मैंने कहा, बीजेपी जो है घुमा के दंड देती है। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर भोजपुर गए तो बेगूसराय भी चले जाते, सवाल की बात आपने भरत तिवारी पर सवाल की बात जो कहा कि अजय राय जी क्यों गए थे, राहुल जी का संदेशा क्या जरूरी हो गया, क्यों हम उस लड़ाई को दिल्ली तक ले जाएंगे। बीजेपी के चाल और चरित्र पर मुझे शक है, और मैं जो ये मेन एक्यूज, हमारा कहना है कि व्हाट्सएप कहां से आया, ये क्यों नहीं ये खोल रहे हैं कि आखिर उसको मैसेज कहां से आया, कौन आदेश दिया। गोली चलाने का आदेश होम मिनिस्टर, अब होम मिनिस्टर कौन है? नहीं, कहा जा रहा है कि एसटीएफ चीफ ने आदेश दिया था, कुंदन कृष्णन ने, और एसडीएम ने साइन की थी उस पे। तो एसटीएफ ने किससे परमिशन लिया कि एसटीएफ को होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ता है, तब वो वहां आदेश उसको मिलता है। आखिर होम मिनिस्ट्री बिहार का क्या कर रहा था इतना बड़ा, तब तो पुलिस कहीं गोली चला देगी। हमारा कहना है इस जांच का कि साहब पुलिस कहीं गोली चला देगी, किसी को गोली चला देगी, उसके पास राइफल है। यानी यह मुद्दा रोशन जी उत्तर प्रदेश में भी गूंजेगा, भरत तिवारी वाला। पूर्वांचल के इलाकों में जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में निराशाजनक रहा था, क्या आप लोग वहां पर ब्राह्मणों को साधने के लिए भी भरत तिवारी का इस्तेमाल करेंगे? हम ब्राह्मणों को साधने के लिए यूपी में हमको अब साधना नहीं है। यूपी में हमारी इंडिया गठबंधन की जीत, कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है, जिसको बोल रहे हैं। पहले गठबंधन तो होने दीजिए रोशन जी, अभी गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है। हम कैसे भी, हम आपको बोल रहे हैं, जनता जो है ना,
जनता चाहे कांग्रेस पार्टी को वोट दे, जहां सपा भारी होगी सपा को वोट दे, मिल के वोट दे, जनता इस ठीक है, मैं बीजेपी आता हूं के आपसे। भ्रष्ट राज्य से उब चुकी है और जनता यूपी में परिवर्तन चाह रही है। सोनाली जी, आपसे सीधा सवाल है कि प्रशांत किशोर क्या बांकीपुर उपचुनाव को देखते हुए भरत तिवारी के मामले को उठा रहे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है, खबरें ऐसी आ रही है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से खुद उपचुनाव लड़ेंगे। भरत तिवारी के मामले को उपचुनाव से जोड़ना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि अगर आपने जनसुराज की हिस्ट्री को देखा होगा या आप उसे फॉलो कर रहे होंगे तो आपने ये पाया होगा जनसुराज हर उस दिन से एक्टिव है जिस दिन से उन्होंने हमने अपनी पार्टी घोषणा को शुरू किया है। क्योंकि हमारा मकसद इलेक्शन तो बाद की बात है, लेकिन जब इलेक्शन की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी तभी भी हमने हर उस मुद्दे को उठाया है जिससे जनता सरोकार रखती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप थोड़ा जनवरी में चले जाएं, मुन्नी छात्रा हत्याकांड हुआ था, उसको भी प्रशांत किशोर ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने उन्हें एक्नॉलेज किया था और तब जाके ये मामला बड़ा बना था। उसके बाद अगर आपको याद हो तो नालंदा में जिस ढंग से एक महिला को सरेआम मोलेस्ट किया गया था, उस मुद्दे को जनसुराज ने उठाया था। पिछले कुछ महीनों में किसान ने जैसे अपने खेत जी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि घटना हुई थी, उसको भी जनसुराज ने उठाया था। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो ब्राह्मणों के नेता बनना चाहते हैं और भरत तिवारी का मामला है, इसलिए प्रशांत किशोर पांडे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो नेता इसमें आवाज उठा रहे हैं वो भी सवर्ण जाति के ही ज्यादा हैं और इस रेस में पीके सबसे आगे खुद को साबित करने में लगे हुए हैं। जी, सबसे पहली बात तो यहाँ यह है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, जैसे सुरक्षा की बात हो, चाहे मौलिक अधिकार की बात हो, ये जाति की सीमाओं से परे होते हैं। अगर फिर भी आपको हर एंगल में या हर केस में अगर जाति को ढूंढना है तो ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कास्ट की बात की जा रही है या फिर जाति को हाईलाइट किया जा रहा है, उससे भी ऊपर है कि यहाँ उस व्यक्ति को जो समाज के लिए काम करता है न्याय मिले, और उस व्यक्ति को न्याय दिलाने में अगर आप इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं तो आप भी हो जाइए, आपको किसी ने रोका नहीं है। आपको अगर सीधी सी बात है कि आप जो चश्मा पहनते हैं आप उसी नजरिए से दुनिया को देखते हैं। हर एक पार्टी जो जाति की बात कर रहा है या बात जाति की कर रहा है, वो हर एक पहलू को जाति से जोड़ता आया है और इनकी राजनीति जाति के बल पे चलती है। तो शायद इन्हें ये लगता है कि ये व्यक्ति भी जाति या जनसुराज भी जाति की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं। यहाँ पे भरत तिवारी के केस में सबसे बड़ी बात है कि हमने सिस्टम को फेल होते हुए देखा है। हमने ये देखा है कि एक अकेला व्यक्ति जिसके विरुद्ध पूरा स्टेट खड़ा होता है और उसकी हत्या कर देता है जस्ट इसलिए क्योंकि उसने स्टेट की नाकामयाबों को दर्शाया है, स्टेट के फेलियर को दर्शाया है, स्टेट के करप्शन को दर्शाया है। बिल्कुल, और आप जो बात कह रही हैं उसमें एक पॉइंट और जोड़ दूं सोनाली जी, एक पॉइंट और जोड़ दूं उसमें। समाज में काम करता है, मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। हर एक व्यक्ति जो समाज में काम करता है, आप हम चाहे कोई भी व्यक्ति किसी न किसी जाति से बिलोंग करेंगे ही, हमारा कोई ना कोई जाति हमारी होगी ही, लेकिन सिर्फ उसे देखना और उस व्यक्ति ने जो इतना बड़ा कार्य किया उसे ना देखना, ये आपकी छोटी नजर को दिखाता है, आपकी छोटी पर्सपेक्टिव को दिखाता है। और यहाँ भरत तिवारी भोजपुर की बात आप कर रहे हैं या फिर बक्सर की बात करें, ये सिर्फ उस एरिया की बात नहीं है। भरत तिवारी के लिए आज पूरा देश बात कर रहा है, तो क्या सारे देश ब्राह्मण जाति को सपोर्ट कर रहा है? तो कुछ चीजें जाति से परे होती हैं और इन नेताओं को ये बात समझनी पड़ेगी। जीतन राम मांझी का बयान आया है सोनाली जी, वो कह रहे हैं कि इस मामले में जातिवादी लोग ही भरत तिवारी को समर्थन कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ये अपने आप को एक जात का नेता बताते हैं, एक जाति का मसीहा बताते हैं या फिर उनके वेल विशर बताते हैं, लेकिन अगर आप उनके ही बैकग्राउंड को खंगाल के देखें तो आप खुद पाएंगे कि उन्होंने अपनी जाति के लिए भी छोटा सा कार्य नहीं किया, अपने लोगों के लिए भी कोई कार्य नहीं किया। तो क्यों इनकी राजनीति ही जाति पे चलती है, लेकिन अगर डिलीवरी की जब बारी आती है वो भी वहां पे फेल हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब आप किसी पे एक उंगली उठाते हैं, आपकी तरफ 3 उंगलियां उठती हैं। तो सीधी सी बात है, किसी भी केस को अगर आप थोड़ा सा, ठीक है सोनाली जी, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। ओके जी, मेरे पास समय बहुत कम होता है, मैं बहुत शॉर्ट डिबेट करता हूं। माधव जी के पास आता हूं। माधव जी, ऐसा क्या हो गया था कि पूरा सिस्टम ही भरत तिवारी के पीछे पड़ गया था? चाहे बात एसपी की करें, डीएसपी की बात करें, एसडीएम की बात करें, एसटीएफ की बात करें, सारे लोग भरत तिवारी के पीछे, और भरत तिवारी के पीछे देश के युवा भी, मतलब युवाओं का एक बड़ा वर्ग है जो उनका समर्थन करता है, और ये सारे अधिकारी मिलकर भरत तिवारी का विरोध कर रहे थे और सबने मिलकर भरत तिवारी की जान ले ली। ऐसा आरोप अब पूरा देश लगा रहा है। देखिए, भरत तिवारी के विरोध पूरी सरकार, पूरी सिस्टम नहीं थी।
भरत तिवारी के हाथ में एक अवैध हथियार था, उस पर में पुलिस की कार्रवाई करना उचित था, वो कार्रवाई करना चाहिए। जितना जैसा अपराध था उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उस अपराध से आगे बढ़ के काम किया है, इसीलिए सम्राट चौधरी की सरकार ने ही उन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई कर चुकी है। और आगे भी जो न्यायिक जांच हो रही है उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के द्वारा, जांच प्रतिवेदन आने दीजिए। जांच प्रतिवेदन के बाद और भी जो लोग दोषी होंगे। लेकिन परिवार कह रहा है कि हमें एक सिटिंग जज के द्वारा जांच कराइए। परिवार सिटिंग जज के जरिए जांच कराने की मांग बार बार कर रहा है। देखिए, आप ये राजनीतिक विषय हो गया। जांच हो रहा है, अभी वो जांच होने दीजिए। वो जांच रिपोर्ट आई नहीं, आप उस पर प्रश्न उठा रहे हैं, ये तो पॉलिटिकलाइजेशन हो गया। इसका आप मतलब राजनीतिक फायदा के लिए कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं। रोशन जी जवाब दीजिएगा, आप सिर हिला रहे हैं। आप लोग भी बात करते हैं कि जांच जो है सिटिंग जज के द्वारा होनी चाहिए। हमारा कहना है कि इनके जो नागमणि कह रहे हैं उस पे ही बार बार कह रहे हैं। नागमणि इनका नेता है और वो कह रहा है साहब क्या क्या, वो तो हम बोल भी नहीं सकते हैं। इनके जो सिस्टम में कुंदन कृष्णन है वो आदेश कैसे दिए साहब? इनका कह रहे हैं कि साहब जांच आएगा। जांच तो आधा से ज्यादा आया हुआ है, क्या जांच आएगा? वही नीट छात्रा वाला बात है क्या कि सीबीआई का जांच आएगा तो उसको कार्रवाई होगा? ये क्या दिक्कत है भाई? अरे पहले तो ये बतावे ना कि ये जो कुत्ता बिल्ली से तुलना किया गया, इनका नागमणि कुशवाहा ने कहा है, उस पे इन्होंने क्या कार्रवाई किया? जीतन राम मांझी ने जो गलत संदेश दिया वो एनडीए घटक के नेता हैं, उस पे इन्होंने क्या कहा अभी तक? ठीक है माधव जी जवाब दीजिएगा 10 सेकंड में। हुआ है ये आखिर माधव जी 10 सेकंड में प्लीज जवाब दीजिए। गुमराह करने में कितना मजा इनको आ रहा है। और भरत तिवारी का माला जब देख रहे हैं कि अब इनका सच उजागर होने वाला है, तो ये साहब अब सोच रहे हैं कि साहब सच हमारा उजागर होने वाला है। ठीक है रोशन जी, क्लोजिंग कमेंट माधव जी प्लीज 10 सेकंड में दीजिएगा। इनके सवालों का जवाब दीजिए। नागमणि और जीतन राम मांझी पर कोई एक्शन होगा या नहीं? देखिए, जीतन राम मांझी क्या बोल रहे हैं उनके दल के लोग बोलेंगे। नागमणि बोला है एनडीए के नेता हैं, एनडीए का बैठक होता है, वो बताने कि एनडीए के बैठक में उन्होंने भरत तिवारी का जो है वो क्या कहा? भरत तिवारी की हत्या हुई है, हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। नागमणि कुशवाहा क्यों बोल रहा है अलग सरकार उसके लिए काम कर रही है, बिहार की सरकार उसके लिए काम कर रही है। एक मिनट माधव जी, गलत बात बोल रहा है सवर्ण के बच्चे को। रोशन जी एक मिनट। माधव जी एक और छोटा सा सवाल है। माधव जी एक और छोटा सा सवाल है, फिर मैं सोनाली जी से भी क्लोजिंग कमेंट लूंगा। कहा जा रहा है कि बिहार में अब ब्राह्मण बनाम कुशवाहा की लड़ाई देखने को मिली है, क्योंकि इस मामले में बहुत सारे कुशवाहा नेता मैदान में उतर आए हैं और भरत तिवारी का विरोध कर रहे हैं खुलेआम, और उसी में नागमणि का भी नाम है। वे वैसे लोग उतर आए हैं कि ये जाति की लड़ाई बना रहे हैं। इसमें जाति की लड़ाई कुछ है ही नहीं। भरत तिवारी लड़ किसके रहा था? सवर्ण के लिए लड़ रहा था। रोका क्यों नहीं बीजेपी? बीजेपी का कुछ बोला क्यों नहीं? इशू यहाँ पर उल्लंघन हुआ है तो कानून। ठीक है, आप दोनों का टाइम ओवर हो गया है। प्लीज माधव जी रोशन जी आप दोनों का टाइम ओवर हो गया है। सोनाली जी एक क्लोजिंग कमेंट देंगी। सम्राट चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है कि वो आगे चलकर सम्राट चौधरी का घेराव करेंगे, तो जन स्वराज की आगे की क्या तैयारियां हैं? समझदार है। देखिए, तैयारियां तो जो भी घोषणाएं होंगी वो आपको समझ में आ जाएंगी, वो पब्लिकली अनाउंस किया जाएगा कि हमारा अगला स्टेप जो भी होगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जिस ढंग से सरकार ये केस हुआ है, यहाँ पे सरकार की फेलियर रही है। 2-3 चीजें बस यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी। यहाँ जाति की बात होती है, सिर्फ भरत की बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट बहुत ही वायरल है हमारे मुख्यमंत्री का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं तो कहता हूँ पुलिस को कि वो जाति पूछे फिर गोली मारे। इसका स्पष्टीकरण उन्हें देना पड़ेगा कि वो किस बेस पे ये बातें कह रहे हैं। दूसरी बात, ये भरत तिवारी का ही मामला नहीं है, पूरे बिहार की जनता आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहती है। दूसरा मामला यहाँ पे यह है कि जुडिशियल इंक्वायरी की बात हो रही है। यहाँ पे जुडिशियल इंक्वायरी शुरू भी हो चुकी है, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी ये कैसी इंक्वायरी है? अभी तक फोन पुलिस की कस्टडी में है, उनका फोन अभी तक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बना है।
जुडिशियल इंक्वायरी का पार्ट नहीं बना है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो एक बहुत मोटा या बहुत बड़ा एविडेंस है पूरे चीजों को सुलझाने के लिए, क्योंकि एक डेवलपिंग केस है। ये केस यहाँ पे डेवलपिंग केस है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें खुलेंगी। तो अगर उसमें एक एविडेंस के साथ छेड़छाड़ होती है जहाँ पे पुलिस के पर ही सवाल उठ रहा है और पुलिस के पास ही ये फोन है, ठीक है तो प्रणाली, ये सबसे ओके। बड़ी चीज यहाँ दिख रही है कि बिहार में इन्वेस्टिगेशन किस बेस पे होता है, ढिलाई किस ढंग से होती है। हाँ। और कल को अगर कुछ भी चीजें साफ नहीं होती हैं तो इसमें पुलिस की बहुत बड़ी रोल रहेगा और जुडिशियल इंक्वायरी एक तरीके से बस जनता को ठीक है, डराने ओके। के लिए कहा गया है, इसमें कुछ खास होता नहीं। आपके ठीक है, इसी नोट पर मैं डिबेट को खत्म करूंगा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि मोबाइल में सारे सबूत हैं और इसी बात को लेकर भरत तिवारी के भाई ने भी खुलासा किया है कि एसडीएम इसी बात से डर रहा था क्योंकि भरत तिवारी के फोन में उसके भ्रष्टाचार के तमाम सबूत मौजूद थे और इतने दिन तक अगर फोन गायब रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि सारे सबूतों को भी मिटा दिया जाएगा, फिर आगे चलकर बहुत सारी चीजों को इधर उधर किया जाएगा। और जहां तक आपने सम्राट चौधरी के बयान का जिक्र किया, मैं उस पर आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी का जो वो पूरा बयान है उसको भी सबको सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जाति देखकर गोली मारी जाती है, जाति पूछकर गोली मारी जाती है, तो वो कहते हैं कि ऐसा मतलब बताओ लोगों का सेंस कैसा है। तो उस बयान को दूसरे तरीके से भी देखने की जरूरत है। हालांकि सवाल बहुत सारे हैं बिहार पुलिस के सामने, बिहार सरकार के सामने, और जवाब तो सम्राट चौधरी को देना पड़ेगा, उनकी पुलिस को देना पड़ेगा, नहीं तो यह मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष भी इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है और आगे चलकर और बनाएगा। अब तो पीके भी मैदान में कूद गए हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, ऐसे में यह देखना होगा आगे चलकर इस मामले में क्या कुछ होता है। आप सब हमारे साथ डिबेट में जुड़े, इसके लिए माधव जी आपका धन्यवाद, सोनाली आनंद जी आपका धन्यवाद, रोशन जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए हम तो सवाल पूछेंगे में इतना ही। धन्यवाद।